धराली आपदा से जुड़ी बड़ी खबर। श्रीकंठ ग्लेशियर पहुंची एसडीआरएफ और एनआईएम की टीम। बता दें कि 4690 मीटर की ऊंचाई पर टीम पहुंची है और एनआईएम टीम को झील का कोई सुराग नहीं मिला है। अध्ययन कर लौटी एनआईएम, वहीं एसडीआरएफ की टीम भी साथ में मौजूद थी। तो धराली आपदा से जुड़ी ये बड़ी खबर। बता दें कि श्रीकंठ ग्लेशियर पहुंची एसडीआरएफ और एनआईएम की टीम। बताया जा रहा है कि 4690 मीटर की ऊंचाई पर टीम पहुंची, जिसके बाद एनआईएम टीम को झील का सुराग नहीं मिला। वहीं अध्ययन कर एनआईएम और एसडीआरएफ की टीम लौट गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजित राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, इस पूरे मामले पर आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए, जब ये 5 अगस्त को हादसा हुआ तो इस बात के कयास लगाए गए थे कि ऊपर बादल फटा हुआ, क्लाउड बस्ट हुआ है, तो इस वजह से तबाही आई है। उसी के ठीक 2-3 दिन बाद कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात को झुठला दिया कि वहां बादल फटा है और ये अंदाजा लगाया कि वहां कोई झील बनी होगी, क्योंकि इतनी बारिश वहां पर नहीं हुई है। तो वो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। फिर निम जो नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है भारत सरकार का उत्तरकाशी में, उसके एक्सपर्ट और उत्तराखंड के एसडीआरएफ के जवानों के साथ जो खीर गंगा है जिसमें सैलाब आया था, उसके उद्गम स्थल तक पहुंचे। और धराली से ये उद्गम स्थल तकरीबन 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है और 4600 से ज्यादा मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये बहुत ही दुर्गम है। और चूंकि यहाँ से यहीं पर जो श्रीकंठ ग्लेशियर है, जहाँ से 3 धाराएं एक साथ निकलती है, खीर गंगा, और दो धाराएं और हैं जो सूखी टोप के पास निकलती है। तो यहाँ इन्होंने जाकर नतीजा ये निकला और इन्होंने ये पाया कि वहां पर झील जैसी कोई स्थिति नहीं है। यानी एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मतलब इस आपदा ने, पहले वैज्ञानिकों ने कहा था बादल नहीं फटा, झील हो सकती है। अब चूंकि मौके पर फिजिकली टीम गई, मौके पर निम की और एसडीआरएफ की, उन्होंने पाया वहां कोई झील नहीं है। तो ये जो भी वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने वाले लोग हैं, अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर ये जो जल प्रलय थी 5 अगस्त को, ये सैलाब जो था वो कैसे आया और कहाँ से आया, इसके क्या कारण है। क्योंकि झील जैसी कोई चीज नहीं, ग्लेशियर तक नहीं मिली है। पैदल पैदल वो टीम 2-3-4 दिन उसने लगाए, वो वहां पर पहुंची। टेंट लगाकर वहां पर रहना भी पड़ता है, क्योंकि एकदम आप वापस नहीं आ सकते। और तो इनका कहना ये, और पहले मौसम वैज्ञानिकों का कहना ये था कि वहां इतनी बारिश ही नहीं हुई जो बादल फटे। तो आखिर ये जो कारण है इसके धराली की तबाही के, तो ये क्या है और खीर गंगा में इतनी बाढ़ क्यों आई, तो ये एक अध्ययन का विषय हो गया है। इस पर एक बड़ा अनुसंधान अब होगा। वाडिया इंस्टीट्यूट, कानपुर आईआईटी और ये सब के जितने भी वैज्ञानिक हैं, ये सब लगे हैं। तो अभी थोड़े दिन में निकलेगा कोई समाधान या कोई नतीजा आएगा सामने की किस वजह से ये हुआ। लेकिन फिलहाल वहां जो तबाही पसरी हुई है और वहां जो जितना भी एक जो खौफनाक मंजर अभी भी पसरा हुआ है, वो ये बताता है कि चाहे कारण जो भी हो, लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि लोगों के जनजीवन को, उनके व्यापार को, उनके कारोबार को, उनकी आजीविका को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जी अजित, जब से ये पूरी आपदा 5 अगस्त को हुई थी, उसके बाद से अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही, जिसका जिक्र भी आपने किया। लेकिन अब जब वहां पर कोई झील नहीं मिली है, तो अब वहां पर किस तरह से, कौन सा अब एनआईएम की बात करें, हम एसडीआरएफ की बात करें, अब उनका क्या अलग कदम रहने वाला है इसको जानने के लिए कि आखिर ये आपदा कैसे आई, कहां से आया, पानी का बहाव इतना तेज कैसे आया? क्योंकि जैसा आपने बताया कि बादल नहीं फटा, कोई झील नहीं थी, तो फिर अब जांच का जो एक नया मोड़ निकलकर सामने आएगा, वो क्या हो सकता है? देखिए, चूंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, वाडिया इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में भारत सरकार का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जो भूगर्भीय संरचना और ग्लेशियर पर काम करता है। आईआईटी कानपुर जो उसका डिपार्टमेंट है ग्लेशियर पर और माउंटेनियरिंग पर काम करने वाला, वो निम जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है जो उत्तरकाशी में है, ये सब इसमें चूंकि भारत सरकार इन्वॉल्व है। तो जैसे ही वहां पर चीजें थोड़ी सी सरल होंगी, जो वहां पर सड़कें वड़के जो नहीं है, जो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा शुरू होगा, आवाजाही शुरू होगी, तो एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिकों की टीम जाएगी। क्योंकि एसडीआरएफ तो सपोर्ट में गया था, एसडीआरएफ कोई एक्सपर्ट ही नहीं है इस बात का। एसडीआरएफ तो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, जो वैज्ञानिक जाएंगे उनके साथ जाना होगा, क्योंकि उनको पहाड़ में आपदा में काम करने का अनुभव है, इसलिए वो सुरक्षा के, जीवन सुरक्षा के लिहाज से उनके साथ गए। लेकिन एसडीआरएफ के जवानों को सैल्यूट है कि वो विपरीत परिस्थितियों में वहां पर पहुंचे। वैज्ञानिकों का अब एक दल कब जाएगा, इस पर सरकार विचार कर रही है। और ये कौन कौन वैज्ञानिक होंगे, कौन कौन इंस्टीट्यूट इसमें शामिल होंगे, क्योंकि भारत सरकार की मदद के बिना वो नहीं हो सकता।
तो कारण जानने में अभी ये बादल फटा है या झील बनी थी, वो टूट गई, वो कहाँ बनी थी, कैसे बनी थी। अब चूंकि केदारनाथ में आपने देखा होगा कि चोराबाड़ी में कोई झील बनी थी, तो वहां भी वो काफी दिन बाद जाकर उसका पता चला। तो अब केदारनाथ पार्ट 2 जैसा ही ये भी लगता है, जितना मलबा वहां पर पड़ा है उसको हटाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो अब ये क्या कौन टीम यहाँ एक्सपर्ट की जाएगी, क्या क्या वो अपनी रिपोर्ट देगी, किस तरह से आगे ट्रीटमेंट होगा, तो ये अभी थोड़ा भविष्य के गर्भ में है। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है अजित, आप हमारे साथ बने रहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।